विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस की जीत के लिए जनता का जताया आभार। कहा, आने वाले समय में संजीवनी बूटी का काम करेगी ये जीत। भाजपा इन चुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से करेंगे बाबा भूतनाथ के दर्शन। की जा रही है वर्चुअल कार्यक्रम की तैयारियां। पीएम केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। रामपुर जल विद्युत परियोजना ने विद्युत उत्पादन में स्थापित किया नया कीर्तिमान। अक्टूबर माह में सबसे अधिक बिजली उत्पादन का बनाया रिकॉर्ड। परियोजना प्रमुख ने एचपीएस टीम और अन्य कामगारों को दी बधाई। और त्योहारी सीजन के चलते अवैध रेहड़ी फड़ी वालों पर नगर परिषद ने कसा शिकंजा। अवैध कब्जाधारियों को भोजपुर बाजार से किया रफू चक्कर। अवैध रेहड़ी फड़ी वालों के कारण परेशान थे व्यापारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि आने वाले समय में ये जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। विक्रमादित्य ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे इन चुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। चुनाव रिजल्ट आ गया है और अब सभी को मिलकर मंडी संसदीय क्षेत्र को नई ऊंचाइयों में लेकर जाना है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस किसी की भी हो, अब मिलकर आगे बढ़ना है। विक्रमादित्य ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे इन चुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं। चुनाव रिजल्ट आ गया है, अब सभी को मिलकर मंडी संसदीय क्षेत्र को नई ऊंचाइयों में लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि जितना अधिकार प्रतिभा सिंह पर कांग्रेस पार्टी का है, उससे ज्यादा अधिकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, क्योंकि उनके परिवार भी महंगाई से पीड़ित हैं और उनकी आवाज को उठाने का कार्य किया जाएगा। भाजपा द्वारा क्षेत्रवाद की राजनीति फैलाने की कोशिश की जा रही थी और मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी का नारा भी दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मंडी आज भी प्रतिभा सिंह की नहीं है, वे मात्र यहां से सांसद हैं, यहां का नेतृत्व कर रही हैं। मंडी मंडी की है, कुल्लू, पांगी, भरमौर, किन्नौर, रामपुर के लोगों की है और यहाँ के सभी विधानसभा हलकों की है। विक्रमादित्य ने कहा कि वीरभद्र सिंह के नारे सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास और सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे ले जाते हुए मिलकर कार्य किया जाएगा ताकि हिमाचल का संपूर्ण विकास हो सके। मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति वो हिमाचल प्रदेश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे और जो ये नारा दिया गया था कि मंडी हमारी है और हमारी रहेगी, मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मंडी आज भी प्रतिभा सिंह जी की नहीं है। प्रतिभा सिंह मात्र यहाँ से सांसद है और यहाँ का नेतृत्व कर रही है, मगर ये मंडी आज भी मंडी के लोगों की है, कुल्लू के लोगों की है, भरमौर के लोगों की है, लाहौल स्पीति के लोगों की है, रामपुर के लोगों की है, पांगी भरमौर के लोगों की है और मंडी के हर जितने हमारे 10 के 10, 9 के 9 विधानसभा के हलके यहाँ के हैं उन लोगों की है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से हर इलाके का दौरा करूंगा और लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि प्रतिभा सिंह जी अब कांग्रेस की सांसद नहीं है, वो मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद है। यहाँ के भाजपा के लोगों को भी हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जितना अधिकार प्रतिभा सिंह जी पे कांग्रेस पार्टी का है, उससे ज्यादा अधिकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उनके परिवार भी इस महंगाई से पीड़ित है और उनकी आवाज को उठाने का कार्य भी करेंगे। वीरभद्र सिंह जी का जो नारा है सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, ना कोई जातिवाद, ना कोई क्षेत्रवाद और सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो कमियां पीछे रही हैं उनको दुरुस्त करते हुए सब लोगों की आवाज बढ़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस जीत को दिमाग में लेने की आवश्यकता नहीं है। इस जीत का मार्जिन कम रहा और कई क्षेत्रों से कांग्रेस को कम वोट मिले हैं। जहां कमियां रही हैं उन कमियों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि आगे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में पूरा प्रयास रहेगा कि 10 के 10 विधानसभा क्षेत्रों में जीतने की कोशिश करें। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा हिमाचल की एक तरफा तस्वीर संसद के अंदर ले जा रही थी, लेकिन अब धरातल की परिस्थितियां संसद में रखने का कार्य प्रतिभा सिंह करेंगी।
सबको आने वाले समय के लिए ये एक जो है इन चुनावों के परिणाम के साथ और मजबूती के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी मंडी जिला में हमारी रही है वो सार्वजनिक है, उसमें ऐसा कोई छुपाने की बात नहीं है। उसको हम ठीक करेंगे, उसको हम दुरुस्त करेंगे और 2022 में हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मंडी जिला से 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी पूरी मशक्कत करेगी, लड़ाई लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ाई लड़ेगी और 10 के 10 विधायक हमारे मंडी से बनेंगे। इसके लिए हम कार्यरत हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नोटा का इस्तेमाल इतनी ज्यादा संख्या में होना लोकतंत्र में सोचने का विषय है। दोनों पार्टियों को कार्यप्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है। लोगों ने नोटा क्यों दबाया, ये सोचने की आवश्यकता है और इस पर लोगों को विश्वास दिलाने में कार्य किया जाएगा। निश्चित तौर से ये लोकतंत्र में एक सोचने का विषय है और इसमें दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, उनको अपने कार्य प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि इतने लोगों ने जो है 12,000 करीबन लोगों ने नोटा का समर्थन किया। उसमें बहुत से कारण बताए जा रहे हैं, उसके गहराई में जाने की आवश्यकता है और उन लोगों को ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में आपको भाग लेना है। अगर किन्हीं लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है तो उस चीज़ में हमें उनके विश्वास को जगाने के लिए विश्वसनीयता के साथ लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है और ये एहसास दिलाना है कि सब लोग, चाहे वो आपके ट्राइबल क्षेत्र का लोग है, चाहे मंडी है, चाहे परमौर है, चाहे भांगी है, चाहे रामपुर है, एक एक मत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबकी आवाज को सुनकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि ये चुनाव अभी ट्रेलर था, पिक्चर 2022 अभी बाकी है। आम जनता त्रस्त थी। उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में वोट डाला है, जिसका आज परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट भारी मतों से जीती है, जिसके बारे में भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये होगा। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि भाजपा ने हमेशा काठ की हड्डी का प्रलोभन देकर, झूठे वायदे, झूठा प्रलोभन देकर लोगों को ठगा और लोगों के वोट बटोरे। पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जिन्होंने मतदान किया है उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और ये जो चुनाव थे ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी 2022 की बाकी है। इसमें आम जनमानस जो था वो त्रस्त था, त्राहिमाम कर रहा था। उन्होंने इनकी जन विरोधी नीतियां और बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में वोट डाला है और जिसका आज रिजल्ट है कि कांग्रेस पार्टी चारों की चारों 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट जो है वो भारी मतों से जीती है, जिसका कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की नीतियों पर आम जनमानस ने विश्वास जताया है और उन्होंने कांग्रेस को ये सोच के वोट डाला है कि सिर्फ हिंदुस्तान को यदि बचा सकती है तो एक कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काठ की हंडी का प्रलोभन देकर, जिसमें झूठे वादे, झूठा प्रलोभन देकर लोगों को ठगा और लोगों का वोट बटोरे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पंडोह बाईपास टकौली 4 लेन प्रोजेक्ट की 8वीं सुरंग के दोनों छोर आज मिल चुके हैं। इस कार्य को एफकॉन कंपनी कर रही है। लगभग तय समय के अनुसार इस सुरंग के कार्य को पूरा कर लिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 सुरंगों का मिलना शेष बचा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आज ब्रेक थ्रू हुई। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पंडोह बाईपास टकौली 4 लेन प्रोजेक्ट की 8वीं सुरंग के दोनों छोर आज मिल चुके हैं। हनोगी से दवाड़ा तक इन दोनों सुरंगों की लंबाई मिलाकर लगभग 2200 मीटर है। दोनों तरफ से कंपनी के इंजीनियरों द्वारा इस सुरंग के कार्य को अंजाम दिया। इस कार्य में सेफ्टी संबंधी सभी नियमों का पालन किया गया। जानकारी देते हुए कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर RK सिंह ने बताया कि आज हमने अपने 4 लेन प्रोजेक्ट में बन रही 8वीं सुरंग का ब्रेक थ्रू किया है। इस सुरंग में तकनीकी दिक्कतें बहुत आई, पर फिर भी इन कठिनाइयों का सामना करते हुए इस कार्य को पूरा किया गया। प्रोजेक्ट में 10 सुरंगों का निर्माण होना है, बाकी बची 2 सुरंगों का कार्य भी जारी है। जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए कंपनी के इंजीनियरों और मजदूरों ने बहुत मेहनत की है। मुख्य रूप से उपस्थित रहे NHAI की तरफ से साइट इंजीनियर नरेंद्र कुमार ने बटन दबाकर ब्लास्ट किया और सुरंग के दोनों छोर आपस में मिल गए। नरेंद्र कुमार ने इस मौके पर समस्त एफकॉन, शाहपुर जी और आई कंपनी के अधिकारियों को बधाई दी है।
लास्ट जो 2 टनल बचा हुआ है नाउ अनदर साइड अभी चेंज ऑफ स्कोप है, उसको भी हम लोगों ने चालू किया हुआ है और ये पूरा पोर्शन जो है वी आर गोइंग टू फिनिश बाय सितंबर 2022। सो ये हम लोग टारगेट पे ही है और आज दीपावली का दिन है और लक्ष्मी का दिन है। उस दिन हमारा ब्रेक थ्रू हुआ, लास्ट ब्रेक थ्रू से ग्रेट अचीवमेंट। और सबसे बड़ी चीज़ सर क्या है कि हमारा पूरे 8 टनल में करीब करीब इंक्लूडिंग कनेक्टर सिटी ऐसे मिला के करीब 18 किलोमीटर टनलिंग हो गई है, जिसमें अभी तक एक भी किसी को भी एक्सीडेंट या किसी को चोट लगना है, किसी का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहा। और मेरे को यहाँ पे एफकॉन्स द्वारा बुलाया गया था, जो कि हमारी 8वीं टनल का आज ब्रेक थ्रू था। टोटल 10 टनलें हैं और 8 का ब्रेक थ्रू हो गया है। इसके लिए मैं एफकॉन्स को बधाई देना चाहता हूँ और बाकी 2 टनल भी इसी पेस में अगर काम चल रहा तो वो भी जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अपने समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं प्रदेश के समस्त नागरिकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। इस शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ढेर सारे बगैर प्रोसेसिंग फी और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के लोन का स्कीम लाया है। हाउसिंग लोन, कार लोन पे कोई भी प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो बैंकिंग सिस्टम का है उससे कम्पिटिटिव है। जहाँ तक इस महामारी के बाद क्रेडिट की रुकावट आई है, क्रेडिट में कमी आई है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बड़ा ही लचीला टर्म्स कंडीशन पे ऋण मुहैया कर रहा है, चाहे वो MSME का हो, रिटेल का हो या एग्रीकल्चर का हो। मैं अपने सभी ग्राहकगणों से यह अनुरोध करूंगा कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए, तो इस पावन त्यौहार दीपावली के शुभ अवसर पे मैं अपने ग्राहकों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी के सभी हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाए हुए, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, उससे लिंक कराएं और भारत सरकार की नीतियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को सुरक्षित करें। देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से प्रदेशवासियों व खासकर मंडी वासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर देव मेटल इंडस्ट्री में बनी अति आधुनिक तरीके से बनी UPVC डोर एंड विंडो लगवाएं व अपने घर की शोभा बढ़ाएं। UPVC डोर एंड विंडो इको फ्रेंडली, फायर रेजिस्टेंट, हीट प्रूफ, हीट रेजिस्टेंट एंड साउंड प्रूफ भी है। और मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर में UPVC डोर एंड विंडो लगाएं तथा पर्यावरण को बचाएं। हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को
और सभी और इलाके के लोगों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये दीपावली और आने वाला नया साल सबके लिए कुशलमय हो, शुभ हो, महंगाई से लोगों को राहत मिले। इस बारी जिस तरीके की दीपावली लोग मनाते थे अक्सर, इस बारी थोड़ा सा शोर शराबा कम है। मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है महंगाई को कम करने के लिए उठाए, ताकि प्रदेश की गरीब जनता को राहत मिले और आने वाले समय में जो है हमारे प्रदेश के सब तबके के लोग जो है दिल से दीपावली मना सकें। और भगवान से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग, सभी पेंशनर और सभी नागरिक अपने परिवार में कुशल मंगल ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरी यही शुभकामनाएं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से है। मेरे साथ इस समय हमारे सदर इकाई के प्रधान श्री रेवती राम शर्मा जी, उनके महामंत्री श्री वर्मा जी, योगेंद्र वर्मा जी और प्रदीप गुलेरिया जी, जो कि हमारे जिला की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। इनकी तरफ से भी मैं समस्त पेंशनरों को तथा नागरिकों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर ऐसा राम राज्य रहे जैसा कि राम के समय पर राज्य था। ट्राई सिटी का अब तक का अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे बेहतरीन आवासीय योजना लोक आवास की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। मोहाली के सेक्टर 74A में एयरपोर्ट रोड पर बन रहे लोक आवास की बुकिंग के लिए महामृत्युंजय मंदिर के समीप वेलफेयर के कार्यालय में पधार कर हमें अपनी सेवा का मौका दें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। With the blessing of the Almighty and माता की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारी वेबसाइट का आज हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है healthymuscle.in एंड आप इस वेबसाइट पे काफ़ी हमने कोशिश की है कि हमारे कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी और इजी सर्फिंग के थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर पाएँ। तो इस वेबसाइट के थ्रू हमारे कस्टमर्स हमें ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर दे पाएंगे, बट एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड हमारे जो हिमाचल के लोग हैं, मंडी के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के हैं, तो उन्हें भी सर्विस और हमारे स्टोर का यहाँ खोलने का जो फ़ायदा कंटिन्यूस मिलता रहे वो ये होगा कि जो हमारे स्टोर के रेट्स होंगे वो एट ऑल टाइम्स वेबसाइट से सस्ते होंगे, ताकि जो हमारा लोकल कस्टमर है हम उसको एक एडेड एडवांटेज दे पाएँ। आई रियली होप एंड आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दीपावली ऑफ कोर्स, एंड आप सबसे आई विल रिक्वेस्ट दैट हमें कंटिन्यूस सपोर्ट कीजिए। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल हैं। फेसबुक पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से, इंस्टाग्राम पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से, एंड healthymuscle.in इज़ द न्यू सीड ऑफ इंसेप्शन इन द फिटनेस इंडस्ट्री, जो आज हम आप सबके मीडियम से सबको पहुंचा रहे हैं। एंड आई होप एवरीवन विल मेक अ वेरी safe and beautiful Diwali, and may God bless all of you, and thank you so much. रतन ज्वेलर्स और सोनलो की ओर से सभी मंडीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। कुल्लू पंचायत के प्रधान अविनाश कटोच की तरफ से दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत चेली चहड़गलू प्रधान चंपा देवी और उप प्रधान प्रेम सिंह की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए लाया है शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयाँ, जिसमें आपको मिलेंगी गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बीकानेरी बर्फी, पेड़ा, पंजीरी, पिन्नी, मिल्क केक, सोन पापड़ी, कोकोनट बर्फी, काजू बर्फी, मोतीचूर लड्डू, वो भी सस्ते दामों पर। तो देर मत कीजिए, जल्द ही पहुँचे शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयाँ खरीदने के लिए सेरी मंच के नजदीक।